वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं जी झटपट बनाने लगी हूँ जी स्टीम फ़िश, जो मैंने रात को मैरिनेट करके रखी हुई थी धो के अच्छे तरीके से। पहले मैंने अजवाइन और लेमन जूस और नमक लगा के रख दिया हुआ था। फिर इनको मैंने धोया, फ़िश को धो के फिर ड्राई किया। ड्राई करके फिर मैंने इसके ऊपर नमक 1 टीस्पून और एक ये वाला देखें एक हाफ़ जो है ना लेमन जूस और 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन लगा के ओवरनाइट फ्रिज में रख दी हुई थी। तो मैं बस ये 2 मसालों ही से आज इसको मैंने स्टीम करना है फ़िश को। इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये जी जब नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो तो इस वक्त ये ज़्यादा मसाले नहीं खाते, और इस तरह की फ़िश बनाकर खाई जाए अजवाइन और नमक के साथ और लेमन जूस के साथ तो बहुत रिलीफ मिलता है जी, आराम आ जाता है। तो मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। अब बाहर मैंने निकाला है, तो मैंने कहा चलें जी अपने व्यूवर्स के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और इसको मैं हल्की आंच पे स्टीम के लिए करूँगी, वो भी मैं आज तवे पे करूँगी। तवे के ऊपर ये देखे मैंने ओलिव ऑयल का इस्तेमाल किया, ये वाला ओलिव ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आज जैतून का तेल 2 से 3 टेबल स्पून सिर्फ रखा हुआ है। और फ़िश को मैंने मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ था ओवरनाइट फ्रिज में। तो इसका आप सालन भी बना सकते हैं और इसके साथ आप ऐसे वैसे भी खा सकते हैं। ये फ़िश का वो वाला हिस्सा है जो उसका फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, जिसके साथ जो उसका मुंह होता है। तो कहते हैं मुंह वाला जो हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, और ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, नज़र के लिए अच्छा, नज़र जिसकी वीक हो उसके लिए अच्छा होता है। और इसमें पावरफुल हिस्सा होता है मुंह का, और इसका जो बैक वाला हिस्सा होता है ना उसमें ज़्यादा पावर होती है। तो मैंने ये सारा रात को फ़िश हम 5 से 6 किलो लेकर आए थे, तो मैंने कुछ धो के फ्रिज में रख दी है और उसको फ्राई करूँगी। और इस वाले हिस्से को जो है फ्रंट वाला और बैक वाला, तो कुछ सेंटर वाला भी लेके इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया हुआ था नमक और लेमन जूस के साथ, थोड़ी सी अजवाइन डाल के। तो अब इसको मैं शैलो फ्राई करने लगी हूँ, यानी कि शैलो स्टीम करूँगी। इसको मैं रख दूँगी तवे पे हल्की आंच पे ऊपर से ढक कर। तो चलें ठीक है जी, अब मैं इसको तवे पे लगाती हूँ आपके सामने। मैं एक एक पीस को उठाऊँगी और इसके ऊपर ऐसे करके रखती जाऊँगी सारे, ये इस तरह। और ये देखें इस तरह रखती जाऊंगी। मैं इसको सारे को लगा लूं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 2 मिनट में दोबारा। हाँ जी, इसको मैंने स्टीम पे पकाना है, तो इसलिए मैंने ये वाले सारे जो स्लाइस हैं, ये देखें ना, इसका फेस वाला हिस्सा है ये। इसका आप सूप भी बना सकते हैं फ़िश का ना। ये सूप बनाने का एक ही तरीका है, जैसे चिकन मटन का बनाते हैं, इसी तरह आप फ़िश का सूप भी बना सकते हैं। तो ये देखें मेरा एक बैच बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये मैंने तवे पे लगा दिया है इस तरह। इसको सिर्फ मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसकी दूसरी साइड चेंज नहीं कर लेती। इसको मैं चेंज करूँगी तो सारी फ़िश को इसी तरह फ्राई करूँगी आपके सामने, और साइड चेंज करके तो फिर इसको मैं हल्की आंच पे स्टीम पे पकाऊंगी जी। तो जब मैंने ये इसको फ्राई कर रही हूँ, यानी कि शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो उस वक्त मैंने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखा हुआ, सिर्फ मीडियम ही किया हुआ है। तो इसी तरह मैं ये एक बैच तैयार कर लेती हूँ, फिर इसी तरह ये दूसरा भी करूँगी साथ साथ। तो फिर मिलती हूँ आपको 5 मिनट में। मुझे साथ ही दोबारा आना पड़ा, ये देखेंगी इसकी मैं साइडें चेंज कर रही हूँ। ये ज़रा भी तवे के साथ चिपकी नहीं हुई। जब भी आप चूल्हे की फ्लेम को बराबर रखेंगे, यानी कि गर्म रखेंगे, तो ये ज़रा भी तवे के साथ चिपकेगी नहीं। तो ये देखें इस तरह इसको मैं सारी को इसकी साइड चेंज कर लूँ, और फिर मैं साथ साथ दूसरी और इसके ऊपर अप्लाई करती जाऊँगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी जी तो इसको स्टीम कैसे देनी है। तो ठीक है, इसके ऊपर जब तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर आप काली मिर्च और चाट मसाला भी स्प्रिंगल कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं सारी फ़िश को चेंज कर लेती हूँ साइड्स। तो फिर मैं अगला पैच इसके ऊपर लगाती हूँ आपके सामने ही जी। ये देखें जी, मैं से दिखा रही हूँ कितनी अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं, ज़रा भी तवे के साथ तवे के साथ चिपकी नहीं है।
और जो फ्राई हो चुकी हैं उनको मैं अप एंड डाउन करती हूँ, यानी कि सारी फ़िश को मैंने तवे पे ही स्टीम करना है, इसको ओवर कुक नहीं करना। और मेरे ये 3-4 पीसेस इधर रह गए हैं, इनको भी मैं इस तरह इधर से उठाऊँगी। इस तरह खाने से ये इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म नहीं होती, प्रॉपरली जायका इसमें रहता है और ओवर फ्राई नहीं होती। ये किंग फ़िश है जी, किंग फ़िश बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है। तो ये भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तो जब भी आप फ़िश घर में लाएं, अगर आपको इसको इसी तरह फ्राई करके आप रख सकते हैं, और जब आपका सालन बनाने का यानी कि फ़िश कड़ी भी तैयार करनी हो तो कर सकते हैं इसी तरह। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम तो ये मेरा लेफ़्ट ओवर सालन रात को कीमा करेले का पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके साथ ये शैलो फ्राई करके स्टीम में जी इसको फ़िश को खाएंगे हम वैसे ही स्नैक, ताकि हमारा नज़ला ज़ुकाम और गले का जो इशू है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये देखे सारी मैंने लगा लिया प्रॉपरली, कितनी शानदार तवे पे पूरी आ गई है, फ्राई हो रही है। इसी तरह मैं सारी को अप एंड डाउन साइडें चेंज करती रहूँगी। तो फिर इसको मैं आपके सामने हल्की आंच पे ऊपर कवर लगा के स्टीम पे रख दूँगी, ठीक है जी। मेरी सारी फ़िश हो गई है शैलो फ्राई, और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पहले ऑयल डाला था और 1 टेबलस्पून मैं ऊपर स्प्रिंगल कर रही हूँ ज़ैतून का तेल ही। और अब आपको मैं बताती हूँ जी इसे किससे कवर करके रखना है। ये मैं रखूँगी जी ऐसे, इसके ऊपर ढक्कन लगा के, तो इसी स्टीम पे ये फ़िश गलेगी और तैयार होगी। इसको मैं 15 मिनट्स के लिए जी स्टीम पे रखती हूँ। इस तरह फ़िश का जायका बहुत अच्छा रहता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और ओवर कुक और हार्ड भी नहीं होती। तो ठीक है जी, इसको मैंने अब स्टीम पे रख दिया है। तो जब ये तैयार होती है तो फिर मैं आपको डिश आउट के वक्त मिलती हूँ आपको मैं 15 मिनट्स के बाद। ये देखें जी 15 मिनट्स हो गए हैं, और ये देखें जी कितनी शानदार और मज़ेदार मेरी फ़िश जो मैंने आपके सामने तवे पे रखी थी, तवा फ़िश स्टीम कर ली है। और इसके ऊपर मैंने ये सब्ज़ मिर्चें भी रखी थी, ये साथ खाएंगे। तो ये भी साथ हो गई हैं, मैं आपको इसकी साइड चेंज करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी दोनों साइडों से कितने अच्छे से हमारी फ़िश गल भी चुकी है और स्टीम भी हो चुकी है, ये देखें। और मैंने टेस्ट किया है, इसका जायका इतना अच्छा आ रहा है और नमक बिल्कुल परफेक्ट है। तो ठीक है जी, अब मैं इसको ना डिश आउट करके तो इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ जी। व्यूअर्स ये देखें जी मेरी तवा स्टीम फ़िश ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और कितनी यमी और कितनी टेस्टी तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अभी टेस्ट किया है और जायका इतना अच्छा आ रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत भरपूर जायके से भरपूर है जी फ़िश। और ये बिल्कुल नॉर्मल और सॉफ्ट तैयार हुई है बिल्कुल। ये देखें जी इसके पीसीस बिल्कुल परफेक्ट हैं, दोनों साइडों से बहुत अच्छी स्टीम हुई है और जायका बहुत अच्छा आ रहा है जी। ये देखें तवा स्टीम फ़िश मैंने तवे पे इसलिए की है कि जिनके पास जी नहीं है कोई प्रोसेस, यानी कि फूड प्रोसेसर्स नहीं है बनाने के लिए, और एयर फ्राई नहीं है, ओवन नहीं है, तो वो इस तरह भी तवे के ऊपर फ़िश को स्टीम कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। तो बहुत शानदार हुई है जी मेरी आज की ये डिश, बिल्कुल हल्की फुल्की, ना नमक है मिर्च ज़्यादा और ना ही मैंने मिर्चें डाली हैं। सिर्फ ऊपर के मैंने 1/2 टीस्पून सिर्फ मैंने इसके ऊपर जी चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ में ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं मैंने साथ ही इसके फ्राई की हैं, और ये साथ में सॉस है जो मैंने लास्ट वीडियो में बना के रखा हुआ था। तो चलें जी, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है।
ऑयल नहीं है इसमें, बिल्कुल शैलो स्टीम हुई है जी। तो चलें जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर एक और अच्छी न्यू और मज़ेदार रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में झटपट तैयार होने वाली आ जाऊँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें ज़्यादा से ज़्यादा और दुआओं में याद रखें। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, हैव एंजॉय किंग फिश।